वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज असल मेरे पास जो है ना वो काफ़ी सारी न्यूज़ पेंडिंग हैं। यस कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो रिगार्डिंग एआई भी हैं, कुछ गैजेट न्यूज़ भी हैं। एक कोई रोबोटिक शो होने वाला है इस्लामाबाद में के बारे टीआईटी में। मिनिस्ट्री और इग्नाइट ने अनाउंस किया है कि एक रोबोटिक्स शो हो रहा है इस्लामाबाद में। डेट मुझे याद नहीं, अगर कंफर्म कर दो। उसमें 22 और 23 जुलाई को कह रहे हाँ, पाकिस्तान आई थिंक पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हो रहा है। हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे आएंगे जस्ट टू हैव अ रोबोटिक्स शो। वहाँ पे सारे अपने शोकेस करेंगे टेक्नोलॉजीज़ कि पाकिस्तान के पास क्या इनोवेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, एआई एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। इसमें ड्रोन्स होंगे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे, बड़ा कुछ होगा। ड्रोन्स वगैरह, हाँ यही या बात कर रहे हैं वो। अच्छा, इसके साथ साथ चलो उस पर तो चलते हैं। कुछ मज़े की ये भी न्यूज़ आई है कि ई सिम्स के बारे में, कि ई सिम्स जो हैं वो अब आप 10 टाइम फ्री ट्रांसफ़र कर सकेंगे। हाँ, और पीटीए जो है मोबाइल नेटवर्क्स के साथ काम कर रहे हैं उनको सस्ता करने में भी। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल अराउंड कितने की आती है? 2000 की सिम आती है। तो उसको सस्ता अराउंड कर 2000 ही आती है ना, मतलब हाँ ई सिम। लेकिन जब भी आप दोबारा डिवाइस लेते हो तो दोबारा चेंज करनी पड़ती है। आई थिंक सो अभी फ्री नहीं है ट्रांसफ़र। हाँ, लेकिन ये अप टू 10 टाइम्स जो है हो जाएगी फ्री। अच्छा। तो पहले जो थी 2000 की इसकी सब्सक्रिप्शन थी सिम्स की, अब हो जाएगी कोई 1000 के अराउंड हो 1500 जाएगी। हजार सो कह रहे हैं ये पीटी। पीटीए ने बेसिकली प्रपोज किया है या क्या हाँ किया है? ये प्रपोज किया है या जो भी किया है इन्होंने। हाँ ठीक ठीक। तो और इसके अलावा ये है कि आप ट्रांसफ़र भी कई दफ़ा कर सकते हैं और 50% चीपर भी मिलेगी। अच्छा, इससे वैसे फ़ायदा एक, व्हाट डू यू थिंक, विल यू प्रेफर ई सिम और फिज़िकल सिम? ई सिम्स के अपने फ़ायदे हैं, फिजिकल सिम्स के अपने फ़ायदे हैं। जैसे अब फ़ोन मूव करना होता था, याद है एक ज़माने में कटवा के छोटी छोटी करवाते थे, नैनो सिम करवाते थे हाँ फिर वो डाला। तो था। अब तो अक्सर फ़ोन में नहीं करना पड़ता ऐसे, लेकिन आपकी वो हैसल ख़त्म हो जाती है कि आपने एक सिम उठा के दूसरे फ़ोन में डालो, फिर वहाँ से पिन मार के निकालो, फिर अगले फ़ोन में डालो। तो वो अक्सर बड़ों से होता भी नहीं है ना। उससे ये फ़ायदा है कि ई सिम्स का इट्स ऑल डिजिटल ना। ओके। लेकिन सिम का, फिजिकल सिम का ये था कि बस आपने डाल ली तो बस इट्स फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपने बस मोबाइल पैकेजेस के लिए पे करना है एंड दैट्स इट। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल खबर थी कि PS5 की प्राइस के साथ क्या होने जा रहा है कि यार हिस्ट्री। PS5 is the first console in PlayStation history to have a price hike even after 6 years. इसकी प्राइस जो है कोई 30% बढ़ चुकी है इस वक्त। ये कोई आई थिंक 499 का लॉन्च हुआ था, और आई थिंक अभी 649 या 650 का। इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग द यूएस में कोई $650 का जा रहा है। और ये पहला प्ले स्टेशन जिसने ऐसे किया, जबकि पिछले सारे प्ले स्टेशन 6 साल बाद जो हैं सस्ते हो गए थे सारे। प्ले स्टेशन 1 2 3 4, सिर्फ PS5 जो है वाहिद है कंसोल इन सोनीज हिस्ट्री जो कि महंगा हुआ है। एंड थैंक्स टू, नो थैंक्स टू आई शुड से, टू द मेमोरी क्राइसिस। ओके, जो हर किसी के ऊपर जो इन्होंने डंडा मारा हुआ है। सही बात है। और मुझे वो हैरत ये हो रही है कि लाइक एक ऐसा प्ले स्टेशन जो कि अभी लाइक काफ़ी सालों से है और फिर भी ये हरकत होना शुरू हो जाए उस पर, थोड़ा सा ही है। खैर, इसके साथ साथ ना एक और न्यूज़ थी जो याद होगा तुम्हें कि हमने पहले न्यूज़ की कि OnePlus जा रहा है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। अब क्या बात हुई है? These news and leaks have come back now कि OnePlus is going away for good, and this time it makes sense. पता है क्यों? क्योंकि Oppo is taking over. मुझे यार मसला पता है क्या है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड वैसे तो। हाँ, लेकिन Oppo इनका अब्बा है। अब्बा है। हाँ, और उसने Oppo ने पहले भी अनाउंस किया था, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी अनाउंस की थी कि ये तो पहले इंडिपेंडेंट ब्रांड होता था, फिर सिस्टर कंपनी बन गई, फिर Oppo के पास सारा कंट्रोल आ गया, और अब Oppo ने फिर ये भी अनाउंस किया था कि सारे फ़ोन में कलर ओएस भी आ जाएगी। तो सो नाउ अब ये न्यूज़ आ रही है कि OnePlus जो है ग्लोबली अपने ऑपरेशन ख़त्म कर रहा है। ये न्यूज़ आई है, एंड नाउ इट मेक्स सेंस क्योंकि Oppo इज़ इन कंट्रोल, और वो आहिस्ता आहिस्ता OnePlus को जगह जगह से डिज़ोल्व करता जा रहा है। कह रहे हैं कि इट विल स्टार्ट विद द US एंड यूरोप एंड इंडिया, और हो भी रहा है, अभी से शुरू हो गया। यूरोप में जो OnePlus की वेबसाइट है वहाँ पे Oppo फ़ोन आने लगे हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक Oppo और चला बात रहा है बताओ, वो। OnePlus के जाने की रीज़न
लेट्स डिस्कस इन जस्ट 1-2 पॉइंट्स लाइक वन प्लस क्यों गया, वन प्लस आया क्यों था? वन प्लस आया था फ्लैगशिप किलर की वजह से। फ्लैगशिप किलर क्यों था? क्योंकि कॉस्ट मार्जिन्स वो बिल्कुल ब्रेक करके आपको वो चीज़ देते थे जो कि एकदम से फ्लैगशिप किलर एंड पीपल विल बाय, और ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी थी एंड आई लाइक दैट। बट एकदम से आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान में तो कभी उस तरह ऑफिशियल हो भी नहीं सका, वो कुछ अरसे हुआ था फिर। वन प्लस की होती थी एक ब्रांड आइडेंटिटी, हाँ। वही जो तुमने कहा ना कि फ्लैगशिप किलर होते थे, दे स्लोली लॉस्ट दैट आइडेंटिटी ओवर टाइम। अब शुरू में बनाते ही ये थे फ़ोन फ्लैगशिप किलर टाइप के, सस्ता फ़ोन आपको दे रहे हैं लेकिन फिर भी फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ। अब ऐसा ऐसा ये खुद फ्लैगशिप बन गए, फुल ऑन फ्लैगशिप ही फ़ोन हैं इनके सारे। नॉट टू से कि वन प्लस इज़ मेकिंग बैड फोन्स, दे आर मेकिंग गुड फोन्स, रियली गुड फोन्स, लेकिन अब वो वाली आइडेंटिटी नहीं रही इनकी जो पहले होती थी। एक तो रीज़न ये है, और एक रीज़न ये भी है कि दे आर नॉट डूइंग गुड इन एवरी मार्केट। अब जैसे रियलमी है, वो भी इन्हीं के साथ का ही है, असल इन्हीं के में ना ग्रुप का ही बड़ा है। डाइवर्सिफाइड है। रियलमी बजट में ज़्यादा चल रहा होता है, समटाइम्स उनका भी ये हो रहा होता है कि GT जो सीरीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है लेकिन वो कम पैसों में मिल रही होती है। ओप्पो का कैमरा ज़्यादा वो हो रहा होता है कि उसके फाइंड एक्स वगैरह तो बहुत कम बिकते हैं खैर, लेकिन बाकी जो रेनो सीरीज़ है और सीरीज़ है वो रहा होता है। अब रियलमी का कह रहे हैं कि चाइना से चला जाएगा, वन प्लस का कह रहे हैं सिर्फ चाइना में रह जाएगा, क्योंकि रियलमी जो है इज़ डूइंग वेल इन वो नहीं नॉर्डिक कंट्रीज़, मतलब ये नॉर्वे और ये स्वीडन और ये आइसलैंड, इस तरह के सारे कंट्रीज़ में वहाँ पे इट्स डूइंग वेल। वन प्लस कंपेरेटिवली इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था अक्सर इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इसलिए इसको स्केल डाउन कर रहे हैं और ये वापस चाइना जा रहा है। अभी तक वन प्लस ने कंफर्म कुछ नहीं किया, ना ओप्पो ने, सो लेट्स सी। बट जितने डिटेल्ड से रूमर्स आ रहे हैं ना और जगह जगह से सोर्सेज से आ रहे हैं, आई एम थिंकिंग इट्स ट्रू दिस टाइम। ओके अच्छा, इसके साथ ही मैं गूगल पे सॉरी मैं गूगल पे भी आ जाते हैं, उस पे भी न्यूज़ है। मैं यही कह रहा था कि वन प्लस के बाद गूगल पिक्सल पे आ जाते हैं। पिक्सल 11 का क्या सीन है यार? एक तो ये पिक्सल ग्लो फीचर्स, क्या सीन है इसका यार? व्हाई दे आर सो मच लाइक इंट्रोड्यूसिंग कूल फीचर जो नथिंग के जो होते हैं ना, बैक पे देखे ना जो LEDs हैं, इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ नथिंग। गूगल कुछ इस तरह के ला रहा है पिक्सल 11 में। कह रहे हैं कि उसके कैमरा बार के इर्द गिर्द एक लाइट आ जाएगी, नोटिफिकेशन लाइट, कि जब भी आपका कोई मैसेज आए, कोई अलार्म बज रहा हो, कोई कॉल आ रही हो, तो वो लाइट अप करने लगे। आपने कोई उल्टा करके रखा हुआ फोन यूं करके? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे और सस्ता हो गया ये सीन। लाइक पिक्सल फ़ोन की आइडेंटिटी तो नहीं थी वैसे। हाँ, बट आई वांट टू सी हाउ दे डू इट। हाँ, मे बी इट लुक्स रियली गुड, या मे बी, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ टीज़ किया है, अभी फुल ऑन हमारे पास फुटेज नहीं है इस फीचर की। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसमें वो जिसका कहते हैं ना कि नॉर्मली वो जो वीवो भी दे रहा होता था लाइट्स वगैरह फॉर द ग्लो, फॉर द फेस पिक्चर्स अच्छी, ये वो तो फ्लैश लाइट है ना। हाँ, ये लेकिन नोटिफिकेशन लाइट है। अच्छा, नोटिफिकेशन लाइट है जैसे ये नथिंग देखना। करता है। लेकिन थोड़ा सा सिंपलिस्टिक होगा, मुझे लगता है सिर्फ कैमरा बार के इर्द गिर्द एक लाइन होगी, और आई थिंक कैमरा के अंदर भी एक RGB लाइट दिखाई थी उन्होंने, बट विल सी मोर। और टेंसर वो तो हम बात कर चुके थे, आई थिंक कि टेंसर G6 जो है, जो G6 आ रहा है वो बेसिक मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इनका असल में मसला प्रोसेसर का है, लो एंड प्रोसेसर जो कि पावरफुल नहीं होता और जिसकी वजह से इशू आ रहा है। सो लेट्स सी ये 2 नैनोमीटर वाली जो चिप आ रही है उसका क्या करते हैं यार। कह तो रहे हैं कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी, परफॉर्मेंस में, पावर एफिशिएंसी में, थर्मल्स में, लेकिन माइनर इम्प्रूवमेंट्स। अब देखते हैं क्या बनता है। टेंसर का मसला मेनली ये था, क्योंकि टेंसर का मसला बेसिकली ये था कि उसके पार्ट्स जो है ना काफ़ी सारे डिफरेंट मेकर्स के थ्रू ना कंबाइन किए होते थे। ऐसे जैसे फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर है कि आपने किसी एक कंपनी से सारा नहीं बनवाया। जैसे कॉलकॉम है, ज़्यादातर पार्ट्स खुद ही बनाता है, इसलिए उसके इतने मसाइल नहीं आते, ना हीटिंग के ना परफॉर्मेंस के। टेंसर का ये मसला था, एक पार्ट उसका, एक पार्ट उसका, मोडेम उसकी, CPU उसका, इस तरह जोड़ के इकट्ठा वो अमेलगमेशन सी बनती थी एक। सही गुड। तो देखते हैं अब क्या बनता है इसका टेंसर G6 का विद 2 नैनोमीटर। कह रहे हैं कि एप्पल से पहले ये 2 नैनोमीटर पे चले जाएंगे। सैमसंग तो जा चुका है 2 नैनोमीटर पे, एप्पल ने जाना था iPhone 18 के साथ। कह रहे हैं गूगल पहले चला जाएगा अगस्त में। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी और ग्लोबल खबर थी कि इवन मार्केट डिप हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। चाइनीज़ स्मार्टफोन्स तो वैसे ही मार्जिन कम होते हैं, कम हो रही है, बट सैमसंग और एप्पल की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। हाँ, वही जो हमने पिछली पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा। तुमने तो बताया था कि सैमसंग आई थिंक टॉप पे जा रहा है, कुछ इस तरह की बात थी कि जो प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर्स हैं ना बड़े, सैमसंग और एप्पल की तरह के, वो मेमोरी क्राइसिस की हिट आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं
कंपेयर टू बजट फ़ोन, क्योंकि इनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, इनका ग्लोबल स्केल भी ज़्यादा होता है, इनके लिए आसान होता है ये बर्दाश्त करना ये इस तरह की हिट। अब यही हुआ है। ओमडिया की रिपोर्ट है आई थिंक, यस, उन्होंने बताया है कि सैमसंग और एप्पल ने मार्केट शेयर गेन किया है। मतलब 20 से 22 किया है सैमसंग ने, और 16 से 20 किया है एप्पल ने। इवन दो पूरी मार्केट में डिप आया था 4% का। तुम्हें पता है हम यही बात कर रहे थे कि एप्पल और सैमसंग में से कौन इस दफ़ा ऊपर जाएगा, लेकिन खैर ऊपर हमेशा सैमसंग ही होता है, और एप्पल कभी कभी थोड़ी देर के लिए आगे आ जाता है जब आईफोन रिलीज हो। बट आई डोंट थिंक दे केयर एट दिस पॉइंट, पैसे वो सैमसंग से ज़्यादा ही बनाते हैं। अच्छा, नाउ इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट टुडे, और इस पार्ट में हम थोड़ा सा पाकिस्तान की 5G कंडीशन पे बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कहा यह जा रहा है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा 5G यूज़र्स बढ़ गए हैं। पहले तो इस पे बात करते हैं ना, 5G यूज़र्स कैसे बढ़ गए, इसका मतलब हैंडसेट ज़्यादा हो गए हैं 5G। लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई है 5G हैंडसेट्स की, लोगों ने खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। 5G वैसे भी लॉन्च हुए काफ़ी देर हो गई है, इसलिए लोग ऐसा 5G डिवाइस की तरफ आ रहे हैं। और आई थिंक द नंबर इज़ 3.81 मिलियन। हाँ, वो कह रहे हैं कि इतने स्मार्टफोन है, 3.81 मिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 40 लाख फ़ोन अब 5G पे है। PTA ने ये ऑफिशियली बात की है, और उन्होंने बताया कि इतने फ़ोन हैं, और इससे ये पता लगता है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से फ़ायदा हुआ है। उसमें अगर तुम नीचे जाओ ना रिपोर्ट में, उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी अच्छी खासी डिटेल है। उसमें सैमसंग भी है और एक दो और नाम भी है, वीवो है, ZTE, न्यूबिया है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है एंड टेक्नो है, और ये सब असेंबल्ड इन पाकिस्तान हो रहे हैं। और इन सारों के नंबर्स बड़े हैं। हाँ, यानी अगर देखा जाए ना तो राइजिंग फ्रॉम 32,581 यूनिट्स इन जैन से 36,306 यूनिट्स, यानी कि सिर्फ जैन से लाइक फेब में 76,000 हो गए और मार्च में 1,62,000 हो गए। मतलब हर महीने लोकल प्रोडक्शन बढ़ी है। और ये कहा जा रहा, और अभी तुम्हें पता है कि डॉक्यूमेंट लोकली मैन्युफैक्चर 5G डिवाइसेस रीच, अब ये नंबर पता नहीं क्या है, 9,61,326 यूनिट बाय मई 2026। ये 9 लाख यूनिट्स बने हो गए टोटल टिल मई 2026। और एक और रिपोर्ट भी तो थी कि 5G की जो साइट्स हैं पाकिस्तान में वो भी बढ़ गई हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखो, सबसे पहले हमने बात की कि 5G डिवाइसेस बढ़ गए। अब आते हैं बात पे जो अगली 2-3 खबरें इससे इंटर रिलेटेड हैं कि 97% ऑफ पाकिस्तानीज नाउ यूज ब्रॉडबैंड इंटरनेट। दिस इज़ गुड फॉर अस कि फाइनली जो है इंटरनेट एक्सेस जो है सब ऑलमोस्ट सबको मिल रही है। हाँ, और उसकी वजह भी यही है ना कि जो बैंड स्पेक्ट्रम भी लिया है ज़्यादा, और PTCL और बाकी जो लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, ये भी एक अच्छी है। इसके साथ साथ अगेन इससे रिलेटेड है कि 5G ऑफिशियली लाइव ऑन 449 टेलीकॉम टावर्स अक्रॉस पाकिस्तान। ऑलमोस्ट 450 टेलीकॉम टावर्स में 5G चल रहा है अब। यानी अगर इसको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, अगर ये मेन सिटीज़ हैं, इनमें अगर आप 100 भी कर लो, 150, इसका मतलब बाकी 300 बाकी मुल्क में भी लगे ना। हाँ, मैं इवन इस्लामाबाद में नोटिस कर रहा हूँ कि व्हेन आई एम गोइंग अराउंड बिटवीन, घर से ऑफिस भी जब जा रहा हूँ तभी मैं नोटिस करता हूँ कि 5G कहीं ज़्यादा जगहों पे आ गए। इस्लामाबाद क्लब के सामने होता है, जो कि जोंग और जैज़ का नहीं था मैप्स पे उनके एटलीस्ट, या एटलीस्ट उन्होंने अपडेट नहीं किया। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर। यूफोन का 5G भी अच्छा खासा बढ़ गया। अब मैं देखता हूँ मेन इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट कोई 80% जगहों पे होता है 5G, मैं जहाँ भी जाता हूँ। हाँ, बट बात ये कि इस्लामाबाद में तो हम बता देंगे इट शुड बी अराउंड मेनी सिटीज़ ना। कुछ सिटीज़ में मेनली होना चाहिए, कुछ जगह पे तो जो अभी स्टार्ट में, लेकिन चलो इट्स गुड टू हियर। तो आई थिंक यही न्यूज़ थी, उसके अलावा कोई रहेगी तो बताओ। OpenAI की एक न्यूज़ रहेगी और एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है। हाँ, OpenAI का लोग समझ रहे थे कि स्मार्ट स्पीकर जो है पहला हार्डवेयर डिवाइस होगी उसकी OpenAI की, लेकिन इन अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट उनकी पहली डिवाइस है एक $230 का कीबोर्ड। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ये सारा कोडिंग के लिए कीपैड निकाला है। लाइट अप कीबोर्ड है, डिज़ाइन टू पेयर विद इट्स AI कोडिंग असिस्टेंट कोडेक्स माइक्रो नाम है इसका, इस कीबोर्ड का, और उन्होंने प्योरली सिर्फ कोडिंग के लिए डिज़ाइन किया। सारे समझ रहे थे कि वो पहले स्मार्ट स्पीकर आएगा, लेकिन उन्होंने कीबोर्ड निकाल दिया सडनली। इसके साथ साथ एक इन्फिनिक्स की एक नई डिवाइस आई है, हॉट 70। इसके मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ। वेरी गुड यार। वैसे भी एक बात बताऊँ मैं भी, तुम्हें बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेलिंग इन्फिनिक्स ही है बिकॉज ऑफ द बजट। हाँ, बजट डिवाइसेस वैसे ही शुरू से बहुत मशहूर हैं अंदर, और प्लस इनके फ़ोन चल भी जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि इस पैसों में जो पैसे वो ऑफ़र कर रहे होते हैं और वो सारी। हाँ,
तो तुम बता रहे थे हॉट 70 के बारे में। इसमें इसका स्टैंड आउट फीचर वंस अगेन ये है जो कि इन्फिनिक्स पहले भी कर चुका है कि इसमें अक्सर कलर्स इस तरह के हैं इसके, अगर आप इसको धूप में लेके जाओ तो ये ज़्यादा तो कलर चेंज हो जाएगा इनका। हाँ, या तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे या वैसे कलर चेंज हो जाएगा इनका। और इसके स्पेक्स हैं जी 1080p IPS LCD स्क्रीन है इनकी 6.67 इंच की, MediaTek Dimensity 7100 अगेन मिड रेंज है, और 5600 भाई। हाँ 5G फ़ोन है, और 5600 to 6000 mAh बैटरी है डिपेंडिंग ऑन द रीजन वो होपफुली पाकिस्तान में बड़ी बैटरी वाला आएगा। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर है 1 to 1.95 इंच, और इसके साथ साथ एक 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी मिलता है। और बड़ी मज़े की बात 3 मेजर OS अपडेट्स फॉर एंड 5 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। ये कह रहे हैं, अब डिपेंड करता है ये आएगा क्या सीन है, देखेंगे हाँ, उसमें। फ़ोन जो है IP68 है, हाँ, मतलब फुली वाटर प्रूफ है, अप टू 2 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स आपको सबमर्ज भी कर देंगे तब भी इस फ़ोन को कुछ नहीं होगा। और इसमें भी मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी है जैसे मोटरोला वाले फ़ोन में थी, और एक डेडिकेटेड AI बटन भी है, और एक एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब LED डिस्प्ले ऑन द बैक ऑफ द फ़ोन भी है इनसाइड द थर्ड कैमरा लेंस हाउसिंग। एंड प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी डिटेल्स अभी नहीं आई, लेकिन चूंकि इन्फिनिक्स के फ़ोन्स पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान भी जल्द आ जाएगा। चलो, और सस्ता ही होगा क्योंकि Dimensity 7100 है उसमें, मिड रेंज फ़ोन है ये, बजट, तो प्राइसिंग भी इसकी सस्ती होगी। चलो, फॉर इस न्यूज़ के साथ शुरू है। यस, ठीक है, रैप। यस, ओके, इट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज़।